Hi everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on break-even point. Z Limited is a leading home appliances manufacturer. The company uses just-in-time manufacturing process, thereby having no inventory. Z Limited एक leading home appliances manufacturer है और क्या कि कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम अप्रोच, इसलिए उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है. जब डिमांड होती है तब प्रोडक्शन होता है जस्ट इन टाइम में. मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन बैच साइज ऑफ 100 यूनिट्स विच कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट implications. Although the products are manufactured in batches of 100 units, they are sold as single units at the market price. Due to fierce competition in the market, the company is forced to follow market price of each product. The following table provides the financial results of its 4 unique प्रोडक्ट्स. Z लिमिटेड लीडिंग होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर है. वो यूज करता है जस्ट इन टाइम प्रोसेस, इसलिए उसके पास इन्वेंट्री नहीं है. प्रोडक्शन होता है बैच साइज ऑफ 100. बैच साइज चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फिर कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. लेकिन सेल जो होता है सिंगल यूनिट का होता है. ठीक है, भले ही प्रोडक्शन बैचेस में होता है 100 यूनिट का, सेल सिंगल यूनिट का होता है मार्केट प्राइस पे. ठीक है, कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं 4 यूनिक प्रोडक्ट्स के. 4 यूनिक प्रोडक्ट्स क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और टोटल की हुई है. सेल्स दी हुई है यूनिट्स में अल्फा, बीटा, गामा और थीटा की. टोटल हम कर देते हैं 2 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3 लाख विच इज़ 9,20,000. रेवेन्यू दिया है रुपीज़ में चारों का और टोटल मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है चारों का, टोटल लेबर कॉस्ट है चारों का, टोटल ओवरहेड्स है चारों के रुपीज़ में और टोटल प्रॉफिट और लॉस दिया है. 2 में प्रॉफिट है और 2 में लॉस है. Since company is concerned about loss in manufacturing and selling of 2 products, so it has approached you to clear picture on its product and cost. You have conducted a detailed investigation whose findings are as follows. Company concerned है किससे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में लॉस जो हो रहा है 2 प्रोडक्ट के, इसलिए वो तुमको बोलती है कि क्या करो, क्लियर पिक्चर दो ऑन इट्स प्रोडक्ट एंड कॉस्ट. तो आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसकी फाइंडिंग ये है. Overhead absorption rate of ₹2 machine hour has been used to allocate overheads into the above product cost. ₹2 per machine cost यूज किया जाता है किसके लिए? ओवरहेड के एलोकेशन के लिए. Further analysis of the overhead cost shows that some of it is caused by number of machine hours used, some is caused by number of batches produced and some are product specific फिक्स्ड ओवरहेड्स. मतलब क्या कि जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, पहले तो देखा ₹2 पर मशीन, डिटेल एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कुछ ओवरहेड मशीन से रिलेटेड है, कुछ बैच से रिलेटेड है और कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक है कि इस प्रोडक्ट को ये फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा. ठीक है, एंड सम आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक दैट वुड अवॉइडेड इफ द प्रोडक्ट वर डिसकंटिन्यूड. ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है वो कैसे हैं? अगर सपोज अल्फा बनना बंद हो गया तो ये फिक्स्ड ओवरहेड बंद हो जाएगा, बीटा बनना बंद हो गया तो ये फिक्स्ड ओवरहेड अवॉइड कर सकते हैं. अदर जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वुड बी अवॉइडेड ओनली बाय द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री. न्यूमरिक डिटेल्स आर समराइज्ड बिलो. जो अदर जनरल फिक्स्ड ओवरहेड है ये सिर्फ तभी बंद हो सकते हैं जब फैक्ट्री शट डाउन हो. ठीक है, मशीन आर रिलेटेड 6,20,000 है. ठीक है, कुछ बैच रिलेटेड है 4,60,000. प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये चारों दिए हुए हैं. अगर प्रोडक्ट बंद तो ये फिक्स्ड ओवरहेड अवॉइड हो सकते हैं. जनरल फिक्स्ड ओवरहेड ये तभी अवॉइड होंगे जब फैक्ट्री बंद होगी. और ये हो गया टोटल इनका. The other information is as follows. दूसरे इन्फॉर्मेशन दिए, मशीन आवर्स दिए हैं, लेबर आवर्स दिए. मशीन आवर्स क्यों दिए हुए हैं? मशीन आवर्स दिए हैं, मशीन आवर रिलेटेड ओवरहेड्स को जब हम अलोकेट करेंगे तो मशीन आवर्स के बेसिस पे करेंगे. और बैच रिलेटेड को किसके बेसिस पे करेंगे? बैच साइज के, नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे. अल्फा की कितनी बैचेस है उस बेसिस पे, बीटा की कितनी बैचेस है उस बेसिस पे ये बैच रिलेटेड ओवरहेड्स अलोकेट करेंगे. रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी statement that is more useful for decision making than the profit statement prepared by Z Limited. Z Limited ने ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया है, हमको इससे बेटर बनाना है जिससे क्या हो, यूजफुल हो डिसीजन मेकिंग के लिए. एंड कैलकुलेट ब्रेक इवन वॉल्यूम इन बैचेस एंड ऑल्सो इन अप्रोक्सीमेट यूनिट फॉर प्रोडक्ट अल्फा. बैचेस में भी ब्रेक इवन निकालना है और यूनिट्स में भी. किसका? अल्फा का. तो सबसे पहले क्या? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट
ऑफ जेड लिमिटेड। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है, पर्टिकुलर्स अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और टोटल। ठीक है, ये हो गया तैयार। अभी क्या लिखना है, सबसे पहले सेल यूनिट्स में, सेल्स यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में जब हम लिखेंगे तो सेम 2 लाख, 260, 160, 3 लाख, 2 लाख, 260, 360, 3 लाख, मतलब कितना, 5 लाख तो यही हो गया। 2 + 3 + 260 + 360 हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, ये 160 है, राइट। सो दिस इज 9,20,000, 9,20,000 यूनिट्स है, राइट। अभी रेवेन्यू, अभी आप मेन करेंगे सेल्स। सेल्स कितना, 26 लाख, 45,20,000, फिर गामा कितना है, 42,40,000 और 32 लाख थीटा, 42 लाख 40,000, 32 लाख थीटा। टोटल कितना हुआ, 26 लाख + 45 लाख 20,000 + 42 लाख 40,000 + 32 लाख, which is equal to 1,45,60,000। 1,45,60,000 आ गया। अभी क्या लेस मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितनी, 6 लाख, 1820, 1880 और 10 लाख, 6 लाख, 1820, 1880 और 10 लाख। टोटल कितना आ गया, 6 लाख, सेम है ये तो टोटल भी सेम होगा, 6, 1820, 1818, 10, 53 lakhs, राइट, 53 lakhs। नाउ लेस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी सेम, 8, 2080, 2080 और 12 लाख, 8 लाख, 2080, 1280 और 12 लाख। इसका टोटल 8 लाख + 20 लाख 80,000 + 12 लाख 80,000 + 12 लाख, which is equal to 53,60,000 lakh plus 20 lakh 80,000। कैलकुलेटर इशू, ठीक है, 53,60,000 ये हो गया। अभी नेक्स्ट ओवरहेड्स,
ओवरहेड्स में पहला मशीन रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, वर्किंग नोट में आपको देखना है, वर्किंग नोट। पहले कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स का कैलकुलेशन, मशीन आवर्स और बैच रिलेटेड, ठीक है। ओवरहेड्स कितने हैं, मशीन आवर्स के कितने हैं, देखिए मशीन आवर्स का टोटल है 6,20,000 और बैच रिलेटेड 4,60,000, ठीक है। 6,20,000 और बैच रिलेटेड 4,60,000। कॉस्ट टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, टोटल मशीन आवर्स है 15,50,000, ठीक है। 15,50,000 टोटल मशीन आवर्स है, ठीक है। 15 और बैच रिलेटेड कितनी बैचेस है, देखिए टोटल आउटपुट कितना है 9,20,000 और बैचेस 100 की बन रही है, तो 9,20,000 divided by 100 which is equal to 9,200 batches, right? 9,200 batches. So overhead rate कितना, overhead cost upon ये total. So 6,20,000 divided by 15,50,000 which is equal to 0.4, ठीक है, ₹0.4 पर मशीन आवर, ये है ओवरहेड रेट। बैच रिलेटेड का 4,60,000 डिवाइडेड बाय कितना 9,200 बैचेस विच इज ₹50 पर बैच, ठीक है। अभी मशीन रिलेटेड ओवरहेड है, कितना है टोटल 15,50,000, 15,50,000। अभी एलोकेट कैसे करेंगे, उसके लिए हर एक प्रोडक्ट के मशीन आवर्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, दिए हुए हैं। अभी अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स। अमाउंट इन रुपीज, अब ये कैसे करेंगे, मशीन आवर्स, ठीक है। मशीन आवर्स का टेबल गिवन है, 15,50,000 है और 0.4 है, ₹0.4 पर मशीन आवर, 4 लाख है मशीन आवर, 0.4 इंटू 4 लाख विच कम्स टू 1,60,000। फिर बीटा का कितना है मशीन आवर्स, 3,90,000 which comes to 1,56,000। फिर गामा का मशीन आवर्स कितने हैं, 1,60,000 which comes to 64,000। देन थीटा के मशीन आवर्स कितने हैं, 6 लाख which comes to 2,40,000, राइट। और दूसरे ओवरहेड्स क्या है, बैच रिलेटेड जो ओवरहेड्स हैं वो किस में होंगे, बैच साइज के हिसाब से होंगे। तो बैच साइज क्या है, 9,20,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 100, 9,200 बैचेस होंगे। वैसे ही इसके बैचेस क्या होंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी कितने बैचेस होंगे, 2,000। इसका क्या है, 50 है, ठीक है, ओवरहेड रेट 50 है, सो 50 इंटू 2,000, ठीक है, इसका विच इज 1 लाख। फिर इसकी यूनिट्स कितनी है, बीटा की है 2,60,000, तो बैच 2,600,
So 50 into 2600, 1,30,000. Then गामा की यूनिट्स कितनी है? 1,60,000 यानी बैच 1,600. So 80,000 is the batch related overheads. थीटा की यूनिट्स है 3 लाख यानी 3,000 बैचेस. 3,000 into 50 that is 1,50,000. ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन आवर्स रिलेटेड. ठीक है, सो मशीन आवर्स रिलेटेड 1,60,000 आएगा पहले. 1,60,000. दूसरा क्या है? 1,56,000. तीसरा गामा का 64,000 और थीटा का 2,40,000. टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 1,60,000 प्लस 1,56,000 प्लस 64,000 प्लस 2,40,000 विच कम्स टू 6,20,000. ठीक है, अभी मशीन रिलेटेड हो गया. अभी बैच रिलेटेड भी हमने वर्किंग नोट में निकाल रखा है. बैच रिलेटेड 1,30,000. Then 80,000 and 1,50,000. इसका टोटल कितना आएगा? 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 which comes to 4,60,000. Fine. Now कंट्रीब्यूशन जब हम देखेंगे तो ये सेल्स है ए और ये सारे कॉस्ट्स हैं, ये बी हो गए. सो कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी सी. ठीक है, तो ये कितना आएगा? 26 लाख माइनस 6 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 1 लाख विच कम्स टू 9,40,000. नाउ बीटा का 18,20,000 माइनस 45,20,000 माइनस 18,20,000 माइनस 20,80,000 माइनस 1,56,000 माइनस 1,30,000 विच कम्स टू 3,34,000. राइट. नाउ गामा का 42,40,000 माइनस 18,80,000 माइनस 12,80,000 माइनस 64,000 माइनस 80,000 विच कम्स टू 9,36,000. देन थीटा का 32 लाख, ये सेल्स का रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पूरे. 10 लाख माइनस 12 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 1,50,000 विच कम्स टू 6,10,000. देन टोटल में 1,45,60,000 माइनस 53 लाख माइनस 53,60,000 माइनस 6,20,000 माइनस 4,60,000. ठीक है, विच इज 2,82 लाख. ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसका एडिशन शुड बी इक्वल टू 2,82 लाख. 94 प्लस 94 लाख 9,40,000 प्लस 3,34,000 प्लस 9,36,000 प्लस 6,10,000 इक्वल टू 2,82 lakhs. ठीक है, actually it's not 2,82 lakhs. $28,20,000. ठीक है, कंट्रीब्यूशन. अभी डी फिक्स्ड ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड देखेंगे तो पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिखेंगे. प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड अल्फा बीटा गामा थीटा और टोटल. ठीक है,
प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड। प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड कौन से है? 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख और लास्ट कितना था? 1 लाख। इसका टोटल कितना गिवन है? 14 लाख। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गए तो क्या आ गया? ये प्रॉफिट, प्रॉफिट आया ये 9,40,000 में से 10 लाख माइनस किए तो 60,000 का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, 60,000 का आ गया लॉस। अभी बीटा में 3,34,000 में से 1 लाख माइनस किए तो 2,34,000 का आ गया प्रॉफिट। अभी गामा में 9,36,000 में से 2 लाख माइनस किए तो 7,36,000 का आ गया प्रॉफिट। फिर थीटा में 6,10,000 में से 1 लाख माइनस किए तो 5,10,000 का आ गया प्रॉफिट। ठीक है, टोटल करेंगे ये 2,34,000 प्लस 7,36,000 प्लस 5,10,000 माइनस 60,000, क्योंकि ये लॉस है तो कितना आएगा? 14,20,000। ठीक है, ये आ गया 14,20,000 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अभी इसमें से क्या माइनस करेंगे? जनरल फिक्स्ड ओवरहेड। ये टोटल में से माइनस करेंगे। ये तभी अवॉइड होंगे जब कंपनी या फैक्ट्री बंद होगी। 6,20,000 का क्या आ गया? जनरल फिक्स्ड ओवरहेड। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 8 लाख। ठीक है, ये क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड। पहले सेल्स था, सारे कॉस्ट लिखे, कंट्रीब्यूशन निकाला। फिक्स्ड ओवरहेड क्या थे? प्रोडक्ट स्पेसिफिक थे। फिर दूसरा क्या थे? जनरल फिक्स्ड ओवरहेड थे। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड थे तो क्या आया? प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा? C माइनस डी। अब जब जनरल ओवरहेड्स है F तो वो कैसे आएगा? टोटल प्रॉफिट E माइनस F। तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, जब हमने देखे सबसे पहले स्टेटमेंट तो टोटल प्रॉफिट इन सब प्रोडक्ट का 8 लाख था और अभी भी 8 लाख है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बता रहा था कि बीटा में लॉस है, थीटा में लॉस है, गामा और अल्फा में इतना इतना प्रॉफिट है, लेकिन अब ये बता रहा है कि अल्फा में लॉस है, बीटा गामा थीटा में प्रॉफिट है। और ये तो जनरल फिक्स्ड ओवरहेड है जो कंपनी या फैक्ट्री के बंद होने पे ही अवॉइड होंगे। ठीक है, तो ये बेटर हमने प्रेजेंट किया डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का? सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द ब्रेक इवन वॉल्यूम इन बैचेस एंड ऑल्सो इन अप्रोक्सीमेट यूनिट फॉर प्रोडक्ट अल्फा। ब्रेक इवन वॉल्यूम बैचेस में और यूनिट्स में निकालना है किसका? प्रोडक्ट अल्फा का। अल्फा में लॉस आ रहा है तो हमको निकालना है कितने बैच के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी, यानी ब्रेक इवन। और ये बैचेस में भी निकालना है, यूनिट में भी निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट, जब ब्रेक इवन निकालेंगे यूनिट्स में तो फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा? फिक्स्ड, ये जो मशीन रिलेटेड बैच रिलेटेड है ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड में क्या? ये 10 लाख है फिक्स्ड और 6,20,000, लेकिन अल्फा से डायरेक्टली रिलेटेड सिर्फ 10 लाख है, 6,20,000 तो ओवरऑल फैक्ट्री का है। ठीक है, चारों प्रोडक्ट का है। ये जब पूरी फैक्ट्री बंद होगी तभी बंद होंगे। फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे? टोटल कंट्रीब्यूशन 9,40,000 और सेल्स यूनिट में 2 लाख, सो 9,40,000 divided by 2 lakh, which is equal to 4.7.
So 10 lakh upon 4.7, which is equal to 212,765.96 यूनिट्स, ठीक है, और 212,766 यूनिट्स। जब बैचेस में देखेंगे, बैचेस, तो 100 यूनिट की एक बैच होती है, इक्वल टू ब्रेक इवन बैचेस, ठीक है, ब्रेक इवन बैचेस 2128 बैचेस, बिकॉज 2127.66 बैच नहीं हो सकती, 2128 बैचेस। ये ब्रेक इवन बैचेस में। जब अब यूनिट्स में निकालना है तो वैसे तो बीईपी 212,766 यूनिट में आ गया, यानी कि कितना, 2,12,766 यूनिट में आ गया, लेकिन 2128 बैचेस का प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमको लाना है, वो आ गया 2,12,766 यूनिट पे, ठीक है, क्योंकि अल्फा चल रहा था लॉस पे। नो प्रॉफिट नो लॉस इस पे आ गया, लेकिन इतने बैच का ब्रेक इवन है, इतना तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, यानी कितनी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई, एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितनी, 2128, इतने बैचेस इनटू 100 एक बैच में, माइनस 212,766, इतनी यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई, 212,800 माइनस 212,766, विच इज इक्वल टू 34 यूनिट्स, ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई। और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा पर यूनिट का, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट का कितना, ये कॉस्ट कितना लग रहा है, मटेरियल, लेबर और ये ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, राइट। सो ये हो गया एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना, 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,60,000, ठीक है, प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, विच इज इक्वल टू ₹8.3 पर यूनिट, ये आ गया। सो फॉर 34 यूनिट्स एक्स्ट्रा, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आया। सो फॉर 34 यूनिट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई है, ठीक है, 8.3 इंटू 34 विच इज इक्वल टू 34 इंटू 8.3 विच इज इक्वल टू ₹282.2, ठीक है, ये लग गई एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। अभी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, तो यूनिट्स कितनी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बीईपी यूनिट्स, बीईपी की यूनिट्स कितनी, 282.2, ठीक है, और पर यूनिट कितने का है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी 13 रुपीज़ का एक यूनिट है, ठीक है, 13 रुपीज़ का एक यूनिट है। सो एक्स्ट्रा बीईपी यूनिट्स रुपीज़ ये, और ₹2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स, ठीक है। सो ₹282.2 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। सो ये कितनी आ गई, एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गई, 282.2 डिवाइडेड बाय 13, ये कितनी बन गई, एक्स्ट्रा बीईपी यूनिट्स 21.71 विच इज इक्वल टू 22 यूनिट्स, ठीक है। सो बीईपी यूनिट्स इज इक्वल टू कितनी थी पहले, 212,766 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 212,786 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीईपी हमको जाना था बैचेस में और यूनिट्स में, पहले यूनिट में निकल गया 212,766, लेकिन 212,766 के लिए वहाँ पे प्रोडक्शन बंद नहीं हो सकता,
212800 प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा क्योंकि बैचेस में हो रहा है 100 यूनिट्स पर बैच। तो 212800 प्रोड्यूस हो गया। ब्रेक इवन किस पे आएगा? 212800 प्रोड्यूस हो गया, 212766 करने थे, 34 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई, तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गई। ठीक है, इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी, कॉस्ट पर यूनिट निकाला इनटू 34 यूनिट्स, तो 282.2 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी और ₹13 पर यूनिट है। तो कितनी यूनिट्स? 21.71 यानी 22 यूनिट्स एक्स्ट्रा। तो बीपी यूनिट्स कितनी? जितनी पहले निकली थी, लेकिन इतनी प्रोड्यूस करनी पड़ी 212800, तो उसकी वजह से 22 यूनिट्स और एक्स्ट्रा, तो बीपी यूनिट्स आ गई 2,12,786 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बेटर बना लिया और बीपी यूनिट्स में निकाली, बैचेस में निकाली। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन बीपी। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।